विवाह के समय में लड़के लड़की का देखा देखी भी नहीं होता था। लड़की गोरी है कि काली है, पढ़ना जानती है कि अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, कोई मतलब नहीं। घर के मुखिया गए, लड़की के पिता को देखा, उनका व्यवहार देखा, विवाह नक्की। विवाह के बाद जब बहू घर आती थी तब बेटे को पता चलता था कि मेरी पत्नी कैसी दिखती है। और जैसी भी मिल जाए, हमारे दादा परदादा उसका जीवन भर निर्वाह करते रहे, आपस में कभी विछोह नहीं भया। लेकिन आजकल देखिए, ठोक बजा कर शादी करते हैं, 100 में से एक को छांटते हैं, उसके बाद भी साल 2 साल के भीतर अलग हो जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम सब कुछ मनमुखी कर रहे हैं। विवाह का मुहूर्त निकला, आज कितना तारीख है वो? 24 तारीख, 24 जुलाई का मुहूर्त है। विवाह हो रहा है 25 तारीख में। क्यों? रात को 3 बजे तक तो जयमाल हो रहा है और फोटो सेशन हो रहा है। मुहूर्त को कहाँ पड़ी है किसी को? पंडित जी बोले तो पंडित जी की खतरा है, दूसरे पंडित जी आ जाएंगे तो कौन अपनी रोजी रोटी पे लात मारेगा हो? जैसा तुम्हारा मन करे करो, हमको तो विवाह कराना है। 1 घंटा बोलोगे 1 घंटा में कराएंगे, 5 मिनट कहोगे 5 मिनट में करा देंगे। हम लोग अमेरिका गए तो वहाँ एक पुजारी जी मिले तो बोले कि महाराज यहाँ हर मुहूर्त संडे को निकालना पड़ता है। हमने कहा ये कैसे निकल जाता है? बोले महाराज यदि वीकडे में मुहूर्त निकाल देंगे तो हमको कोई बुलाएगा ही नहीं। संडे कोई छुट्टी रहती, इसलिए सारे फंक्शन संडे को, तो हम मुहूर्त भी जोड़ गांठ के संडे को बना देते हैं। जजमान, जिसमें जजमान प्रसन्न, जय जय। लेकिन ये उचित व्यवहार नहीं है। विवाह का मुहूर्त विचारा गया। मुहूर्त लेकर सप्तऋषिगण पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी ने देवताओं के सन्मुख कैलाश में सबको मुहूर्त बोलकर सुनाया। सभी देवता जय जयकार करके अपने अपने लोक चले गए। और दर्शन करिए, आज बाबा के विवाह का दिन है। निर्धारित हुआ है कि सायंकाल 5 बजे बारात कैलाश के दिव्य शिखर से नीचे हिमाचल जी के नगर के लिए प्रस्थान करेगी। बाबा को कहीं जाना नहीं था, ऊपर से नीचे उतरना था बस। महल कहाँ है? नीचे पहाड़ के। अब बाबा है ऊपर, ऊपर से केवल नीचे उतर जाना है। 4 बज गए शाम के। भगवान शंकर आनंद में बैठे हैं। क्यों? देखिए, अपने स्वरूप को लेकर टेंशन वही में रहता है जो बनावट का जीवन जीता है। क्षमा करिएगा, अपने को लेकर टेंशन में वही व्यक्ति रहता है जो सर्वकाल बनावट का जीवन जीता है। और जो सर्वकाल सहज रहता है हो, उसे कभी टेंशन होने वाला नहीं है। कल्पना करिए कोई यहां से सफाचट है, क्षमा हो भाई किसी का नहीं हो तो, ऐसे हमरो बहुत उड़ रहा है, भगवान मालिक है कब तक है ये। किसी के सर पे बाल ना हो और वो जब भी कमरे से बाहर निकले तो नकली बिग लगा कर जाए। समाज में किसी को पता ही नहीं कि ये तो सफाचट है ऊपर से। और किसी दिन किसी कारणवश वो बिग खोल के रखे और उसका वो बिग कोई लेके चला गया, चाहे इधर उधर गुम हो गया और बाहर कोई मिलने के लिए आ गया। अब वो कितना बेचैन होगा, बिना लगाए जाए कैसे? ये क्या है? बनावट, असहजता। इसलिए जीवन में जितना आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं माई बाप, अपने जीवन में बनावट को उतना कम प्रवेश होने दीजिए। जीवन सर्वकाल आनंद ही आनंद बना रहेगा, सहज रहा जाए। क्यों कह रहा हूं? 1 घंटे बाद दूल्हा बनकर बाबा शंकर को जाना है। बाबा आनंद में है, लेकिन बाबा के गण बेचैन हैं। शिव जी ने कहा आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? गणों ने कहा प्रभु आज आप दूल्हा बनने वाले हैं और देखिए ना, कोई देवता आपको सजाने तक नहीं आया है। ये देवता है कहाँ? गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन
सकल सुर वाहन विविध विमान होहि सगुन मंगल शुभद करहि अपछरागा। सारे देवता अपने अपने वाहन और विमान के श्रृंगार में लगे हैं। देवता तो सर्वकाल सजे धजे रहते हैं, अपने श्रृंगार की चिंता नहीं है, वो परमानेंट है वो। परंतु देवता सोचते हैं कि बारात में जाएंगे तो हम जिस पर बैठ के जाएंगे हमारी गाड़ी भी अद्भुत दिखनी चाहिए, इसलिए सभी लोग अपने अपने वाहन विमान को सजाने में लगे। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान अपने गरुण जी को नहला करके खूब बढ़िया उन पर चांदनी उड़ा रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को धोकर सजाने में लगे हैं। यमराज के पास काला कलूटा भैंसा है वो, यमराज काले रंग के भैंसे पे चलते हैं। वो देखे इंद्र का ऐरावत गोरा रंग का, हमारा वाहन काला रंग का, लेकर लगे रगड़ने, तनिको तो गोर हो जाए है? वो अपने भैंसे को सजाने में लगे हैं। कुबेर जी के पास पुष्पक विमान है, वो अपने पुष्पक विमान में लड़ियां लगाने लगे हैं। वरुण देवता मगर पे चलते हैं, वो मगर को सजाने लगे। ब्रह्मा जी के पास हंस के आकार का विमान है, हंसाकार, वो उस विमान को सजाने लगे। अग्नि नारायण बकरे पे चलते हैं, वो बकरे को खूब बढ़िया माला वाला पहना के तिलक लगाकर चांदनी उड़ाकर बकरे पे बैठ के तैयार हो गए। पवन देवता मृग पे चलते हैं, वो मृग को सजा लिए। कहने का अर्थ है सभी ने अपने अपने वाहन विमान सजाए, परंतु किसी भी देवता को ये चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में चल रहे हैं, अरे उसको छोड़िए, उसकी गाड़ी कौन सजाएगा। दूल्हे को तो छोड़ दीजिए, दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा, कोई नहीं आया। जिसे अपनी चिंता रहती है वो कभी सामने वाले के बारे में सोच ही नहीं सकता। समाज का चिंतन वही करता है माई बाप जो अपनी चिंता से अपने आप को मुक्त कर चुका है। जो अपने पर आश्रित है वो समाज के बारे में क्या सोचेगा। इसलिए आप महापुरुषों के जीवनी को पढ़िएगा। बात जब अपने परिवार की आ जाए ना, तो अपने सुख का त्याग करना चाहिए। बात जब अपने गांव की आ जाए तो अपने परिवार का त्याग करना चाहिए। बात जब प्रदेश की आ जाए तो अपने गांव का त्याग करना चाहिए। बात जब देश की आ जाए तो प्रदेश का त्याग करना चाहिए। और बात जब मनुष्य जाति पर आ जाए तो विवेकी पुरुष को अपना सर्वस्व त्याग करना चाहिए, ये धर्म कहता है। जो अपने बारे में सोचता है माई बाप, वो परहित करने वाला नहीं है। देवता अपने बारे में सोच रहे हैं हमारी गाड़ी कैसी दिखेगी, इसलिए बाबा की चिंता नहीं है। अब बाबा तो आनंद में, गणों के भाव को भगवान शंकर ने देखा। बाबा ने गणों से कहा, देखो देवता यदि यहाँ आ भी गए तो आने के बाद भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गणों ने पूछा, क्यों प्रभु? बाबा ने कहा, प्यारे, श्रृंगार वही कर सकता है जो मन को समझता है। सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, जब तक कोई समझेगा नहीं श्रृंगार क्या करेगा। और हमारे मन को, हमारे गणों को छोड़कर कौन समझता है। इसलिए जितना दिव्य श्रृंगार आप मेरा कर सकते हैं वो देवता नहीं कर सकते, इसलिए आप सजाइए। गणों ने देखा कि ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, अपने हाथों से बाबा का श्रृंगार करना है। गण आनंद में आ गए हो। भगवान शंकर सहज होकर एक शिला पर बैठ गए। इन
5 पंक्तियों में गणों ने भगवान शिव का दुल्ह स्वरूप में श्रृंगार किया। ऐसा श्रृंगार न भूतो न भविष्यति, न आज तक कभी किसी का भया था, न भविष्य में आज के बाद किसी दूल्हे का ऐसा श्रृंगार होने वाला है, कभी नहीं होगा। ऐसा क्या श्रृंगार किया महाराज? गणों के सामने बाबा बैठे। अब देखिए, सजा वो सकता है जो पहले स्वयं सजता हो कभी। तो जैसे बाबा वैसे उनके गण सोचे कहां से प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले दृष्टि पड़ी बाबा के इन बिखरी जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण शिव जी की पूरी जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इन जटाओं को ठीक करना होगा। जटाओं को समेटना प्रारंभ किए। समेटते समेटते ऐसा समेट दिया हो कि सिर पे मुकुट का आकार बन गया। जैसे आकार बना, एक गण ने कहा टोपी का काम समाप्त, दूल्हे का टोपी तैयार हो गया। एक श्रृंगार तो हो गया, अब दूसरा श्रृंगार। आपसे एक प्रश्न करूं, यहां की तो प्रथा मुझे नहीं मालूम, आपको पता है वो कौन सा श्रृंगार है जो दूल्हे को बारातियों से अलग करता है? हाँ कहिए। मौर। यहां क्या बोलते हैं उसे? मौर बोलते हैं ना, सेहरा कहते हैं, मौर कहते हैं। मौर ही है जो लगाया है, इसका अर्थ है वो दूल्हा है। एक गण ने कहा देखिए कितना भी श्रृंगार करिए, टोपी पहना दीजिए बाबा को, लेकिन जब तक बाबा मौर नहीं पहनेंगे तब तक ये दूल्हा कैसे बनेंगे? शंकर जी ने पूछा ये बताओ ये मौर क्या होता है? गणों ने कहा प्रभु कुछ नहीं, चेहरे के सामने ऐसे ऐसे लड़ियां झूलती रहेंगी, बस एक बार तो पहनना है, दोबारा टेंशन नहीं है पहनने का, एक ही बार, वंस इन ए लाइफ टाइम। अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा उसके बाद उस मौर का क्या होता है? गणों ने कहा प्रभु गंगा जी में विसर्जन। शिव जी बोले प्यारे ये तो मेरे बस की बात नहीं है, जिसको एक बार मैं अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसका मैं जीवन में कभी त्याग नहीं कर सकता हूं, मैं उसे तो छोड़ ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ऐसा मौर कदापि मत पहनाना जिसको गंगा जी में छोड़ना पड़े। सोच लो, अब गण पड़े चक्कर में कि ऐसा कौन सा मौर पहनाया जाए जिसका विसर्जन न होना पड़े। एक गण ने कहा रुको मैं उपाय करता हूं। 35-40 पतले पतले 1-2 mm वाले सांप, एकदम पतले पतले सांप नाच रहे थे। एक गण ने सांपों का इधर आओ सब लोग, 2 mm से ऊपर वाला कोई नहीं आएगा, जितने पतले पतले सब आ जाओ सामने। पतले पतले सांप आए, गणों ने सांपों को पकड़ा और सबके सिर को ऊपर करके बांध दिया और बाबा के जटाओं के मुकुट में ले जाकर ऊपर से पहना दिया। गणों के पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। गणों ने सांपों से कहा अपना अपना फन फैलाओ। सभी सर्पों ने फन ऊपर कर लिया। गणों ने कहा प्रभु इतना दिव्य मौर आज तक कोई दूल्हा नहीं पहना होगा। अद्भुत अद्भुत स्वरूप। अब यहां कारण समझिएगा, सर्प का अर्थ है काल। भगवान शंकर संदेश देना चाहते हैं कि मैंने जो सिर पे धारण किया है ये काल है, जो काल को भी अपने सिर पर आभूषण बनाकर धारण कर सकता है, वो कालों का काल महाकाल है। ये मेरा वास्तविक परिचय है। कान में सांप का कुंडल बना, सांप का कुंडल बनाया गया, सांप का बाजूबंद बना, सांप का कंगन बना। लेकिन ये नहीं कि यहाँ ब्याला लिखा है, ब्याला माने छोटे छोटे सांप। बड़का सांप कान में कैसे आएंगे हो? तो छोटे छोटे सांपों को पकड़ के गणों ने कान में लपेटना शुरू किया, लेकिन इतना ध्यान रखा कि मैचिंग न बिगड़ जाए। जैसा सांप इधर वैसा सांप यहाँ भी लगाया, उसी तरह कुंडल बनाया, बाजूबंद बनाया। वासुकी सर्प को देखा कि खूब सुंदर लग रहे हैं, तो बाबा के वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत बना के लपेट दिए सब, सांप का जनेऊ।
सिर से लेकर पांव तक बाबा के शरीर पर सांपे सांप लपेट गया हो। एक गण ने कहा देखो श्रृंगार तो हो गया, लेकिन दूल्हा जब तैयार होता है तो थोड़ा क्रीम पाउडर भी लगाता है। अब यहाँ कैलाश में पाउडर कहाँ से आवे? तो बाबा के गणों ने कहा नेचुरल, आर्टिफिशियल का तो काम ही नहीं है। गया दौड़कर, अभी एक चिता शांत भई थी, उसके राख को गणों ने उठा के लाया और बाबा के शरीर पर सिर से लेकर पांव तक पूरा भस्म का लेपन कर दिया। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में राकेश भैया, कहाँ बैठे हैं भैया, क्या नाम है जो साथ में आए गाड़ी में? नहीं, आज अभी घर से आ रहा था तो भैया ही तो थे, आप ही तो थे। भैया पूछे महाराज जी ये चित्र में राम जी, शंकर जी और कन्हैया के चित्र को नीला नीला क्यों बनाया जाता है? हम देखिए शंकर जी का तो नहीं होना चाहिए, लेकिन राम जी और कृष्ण जी का इसलिए नीला होता है कि भगवान का रंग सांवला था। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। भगवान का स्वरूप है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। नील अंबुज के समान भगवान के श्यामल कोमल अंग है, लेकिन शंकर जी का रंग नीला नहीं है। बाबा का रंग कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर, कपूर को कर्पूर कहते हैं। कपूर जितना गोरा होता है उस वर्ण के, उस रंग के बाबा हैं। संसार के सार है कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। जिसने सर्प को हार बनाकर आभूषण बना के धारण किया है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिसके हृदय में सर्वकाल भगवान श्री रघुनाथ विराजमान है। उन शंकर भगवान को अकेले नहीं, भवम भवानी सहितम नमामि। मैं भगवान शिव और मां भवानी को साथ में प्रणाम करता हूं। कपूर के समान वर्ण। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं, ऊपर से गणों ने भस्म ला के पोत दिया। अब कल्पना करिए भस्म लगाने के बाद कितना विकराल स्वरूप हुआ होगा। बाबा भस्म लगा के खड़े भय। एक गण ने देखा कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, हंसी हो जाएगी, आज कुछ पहन लेते। बाबा बोले आदत नहीं है। बोले प्रभु आदत नहीं है, लेकिन आज तो कुछ पहनना पड़ेगा। गणों ने से बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर नित्य बैठते हैं उसी को किसी तरह मैनेज करेंगे, आप आज्ञा दीजिए। बाबा खड़े भय तो बाघंबर उठाकर गणों ने कमर में लपेटा। अब कभी कोई आप में से देखा हो तो बाघंबर कड़ा हो जाता है। अच्छा उसमें कोई जिप लगा नहीं है, न कोई बटन है कि वो टिक जाए। गणों ने कमर पे लपेटा तो खुल के गिर गया। 2-3 बार ट्राई किए, टिके ही नहीं। तो एक गण ने कहा रुको अभी एक उपाय करता हूं। एक सांप नाच रहा था बगल में, कहीं इधर आओ। देखो तुमको एक ड्यूटी देनी है, लेकिन उसके पहले एक कंडीशन है, टर्म कंडीशन सप्लाई। क्या? जहां तुमको काम पे लगाया जाएगा वहां एक शर्त है, वहां हिलना मना है। यदि तुम एग्री हो तो तुमको लगाया जाए, सेवा है बाबा की। सांप ने कहा बिल्कुल नहीं हिलूंगा साहब। करना क्या है? तो बाबा के कमर में बाघंबर बांधना है, तुम्ही से बांधा जाएगा। जब तक बाबा लौट के ना आ जाए तुम हिलना मत यहां से। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। कमर पे बाघंबर लपेटा और सांप से बांधा। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, गले में हलाहल विष है, 3 नेत्र है। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही वस्तुएं ऐसी हैं जो सुंदर हैं। अब यहां पे एक आपको सूक्ष्म विवेचन दूं, बड़े पते की बात है।
दो लोग साथ में आए ना, अगर दो लोग साथ में आए और किसी एक व्यक्ति को इंगित करके कहा जाए कि महाराज ये बड़े ईमानदार हैं, तो इसी में छिपा हुआ है कि बगल वाला बेईमान है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। घर में दो बच्चे हैं, माता पिता परिचय कराते हैं, महाराज ये बड़ा शांत बच्चा है हमारा, इसका मतलब दूसर का उदंड है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरे श्रृंगार में दो वस्तुएं सुंदर हैं, यानी इसके बाद जो श्रृंगार है कोनो सुंदर नहीं है। और देख स्मशान का भस्म लिपट रहा है, ये सुंदर है? ये सुंदर क्या है? बाबा कहते हैं शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। ललाट पे चंद्रमा सुंदर है और सिर पे गंगा जी सुंदर है। इसके बाद बाबा ने जो भी श्रृंगार धारण किया है, कौनो श्रृंगार सुंदर नहीं है। बाबा सच के तैयार भय हो, सिर से पांव तक अपने आप को देखा, मेरे बच्चों ने इतना दिव्य सजाया, बाबा आनंद में आ गए। यहाँ एक निवेदन करना चाहता हूँ, घर के बच्चे यदि कोई व्यवहार करके आपके सन्मुख आते हैं तो उनका उत्साह वर्धन करने का काम करिए। कई माता पिताओं को मैंने सुना है, तुम गधा हो, गोबर हो, तुम कुछ नहीं करोगे। गधा नहीं होगा तो 10 बार कहते कहते सही में गधा बन जाएगा। बच्चों में ऊर्जा भरने का प्रयास करिए। कोई भी कार्य करके आते हैं तो उनकी प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। बाबा ने देखा श्रृंगार बच्चों ने सजाया, कहे बाबा ने अरे दिव्य सजाया आप लोगों ने। स्वयं बाबा डमरू बजा के नाचने लगे। सवारी नंदी आए, बाबा नंदी पर आरूढ़ भय, डमरू बजाकर बाबा नंदी और भृंगी तीनों नाचने लगे, आनंद मना रहे हैं। अब प्रतीक्षा किनकी है कि बाराती आवे तो बारात चले। इसी बीच देवता सुंदर सुंदर वाहन अपना विमान लेकर अपनी अपनी अर्धांगिनियों को विमान वाहन में बिठाकर और बारात में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पहुंचे। माताओं का एक सहज स्वभाव मैं आपको बताऊं, ये यही नहीं, यूनिवर्सल लॉ है ये। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। रास्ता में हमने तो देखा है, लोग गाड़ी उससे उतर उतर के दूल्हा देखते हैं रास्ते में चलते हुए। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, दूल्हे को देखने की एक अलग ललक बनी रहती है। देवताओं की स्त्रियां आई, देवियां आने के साथ ही आपस में चर्चा भई कि भाई दूल्हा कहाँ बैठा है। बाबा के गण से पूछा गया कि दुल्हा सरकार कहाँ बैठे हैं। गणों ने कहा देखना चाहती हैं आप लोग, उसी लिए तो आए हैं, जाइए उस पहाड़ के पीछे बैठे हैं, देख लीजिए। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जैसे देवियां पहुंची भगवान शंकर के पास, अरे बाप, देखी सी वही सूरतिया मुस्काही समझती है आप लोग? मुस्काही समझते हैं? मुस्काही यानी मुस्कुराना। कैसे मुस्कुराना? तो व्यंग्यात्मक मुस्कुराना। जैसे भगवान शंकर पर दर्शन पड़ गया, दृष्टि पड़ी, अरे बाप रे, ओ देखो दुल्हा, अरे राम। आपस में बात करने लगी, क्या ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है? बरलायक दुल्हिनी जगनाई। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने भयंकर खतरनाक दूल्हे से? हरि राम। ये तो देवियां थीं। देवताओं ने जब भगवान शंकर को देखा तो उनका चेहरा उतर गया। क्यों साहब? एक एक महीने से जो मेकअप चल रहा था, देवता सोचे ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सब तो दूल्हे को ही देखते रह जाएंगे। यहां विष्णु भगवान ने देखा, विष्णु भगवान ने सभी देवताओं से कहा, विष्णु कहा
अस बिहसी तब बोली सकल दिसि राज। बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान ने दिग्पालों को, देवताओं को, इंद्र को बुलाकर कहा कि देखिए आप लोग अपना अपना समाज अलग अलग करके और एक एक करके आगे बढ़िए। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों? कहे दूसरे के घर में जाना है, हंसी करानी है अपनी, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं बनी है। यहां दर्शन करिए, ये नहीं बोले कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है ना। इसका मतलब आज बाराती बदले जा सकते हैं, लेकिन आज दूल्हा नहीं बदला जा सकता। इसलिए दूल्हे के अनुरूप बारात की आवश्यकता है और हम लोग दूल्हे के अनुरूप नहीं हैं। दूसरे के नगर में जाएंगे, हंसी हो जाएगी, आगे बढ़िए। इंद्र ने कहा दूल्हा, विष्णु भगवान बोले पीछे छोड़िए, बाद में आएंगे अपने आप। अब यहां पर कारण समझिएगा। श्रेष्ठ व्यक्ति व्यंग भी करता है तो उसकी भाषा में श्रेष्ठता का दर्शन होता है। बड़ा व्यक्ति व्यंग भी करता है तो नीचे उतर के नहीं करता, भाषा से। यहां भगवान शंकर और भगवान श्री हरि एक दूसरे के भाव को समझ लिए। क्या विष्णु भगवान मन में सोचे कि बाबा देवताओं के भी नाथ है, बाबा भूत प्रेतों के भी नाथ हैं और अपने स्वामी के उत्सव में सम्मिलित होने का सबको अधिकार है। लेकिन जब तक हम देवता बने रहेंगे तब तक बाबा के गण यहाँ आने वाले नहीं है। तो बाबा के गण भी विवाह में सम्मिलित हो सके, इसलिए हमको आगे निकलना पड़ेगा। इसलिए विष्णु भगवान ने रचना बनाकर देवताओं को आगे भेजा। भगवान शंकर समझ गए, मन ही मन सोचे हरि के बिंग्य वचन नहीं जाए। ये तो व्यंग्यात्मक बाबा सोचे विष्णु जी बात बोल रहे हैं। बाबा मुस्कुराए। देवता दूल्हे सरकार को छोड़ के चले गए। जिस नंदी पर भगवान शंकर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, आज्ञा दीजिए, दौड़कर सबसे आगे निकल जाऊंगा। बाबा ने बोला भागना मत, रुके रहो यहां पर, यहीं पर खड़े रहो, भागना मत आगे। भृंगी ने कहा प्रभु बाराती छोड़ के चले गए, जिनके लिए आप वेट करते रहे वही आपको वेट नहीं दिए, आपको छोड़ के चले गए। अकेले जाएंगे तो कैसा लगेगा बाबा? शंकर जी ने कहा देखो, यात्रा में आनंद तभी आता है जब अपने जमात के लोग हों। दूसरे के जमात में यात्रा करिए तो अपना मन नहीं मिलता और आनंद आने वाला नहीं है। अपनी जमात को बुलाइए। गणों ने कहा प्रभु उनको निमंत्रण पत्र तो गया ही नहीं था। शंकर जी बोले हमारे वाले को कोई पत्र दे के नहीं बुलाता है। आप लोग विवाह करते हैं तो खेरापति हनुमान जी को निमंत्रण जाता होगा, जाता है ना? ओंकारेश्वर महादेव को जाता होगा, धुनी वाले बाबा को जाता होगा। आप में से कोई इतने लोग बैठे, कोई आज तक एक भी पत्र भूत प्रेत के लिए निकाला है? हे भूत जी, मेरे घर बिटिया की शादी में सपरिवार कृपा करने के लिए भूताइन को भी लेकर आइएगा। कोई कहता है नहीं। शंकर जी बोले कि मेरे गणों को कोई निमंत्रण नहीं देता, वो बिना निमंत्रण पहुंचे रहते हैं। बुलाओ, मैंने बुलाया है। जैसे बाबा ने अनुमति दी, भृंगी ने निकाला झोला से श्रृंगी को, अब फूंका हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जैसे कैलाश पर 3 बार गूंजा हर हर महादेव, अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव।
कौन बोला? भूत, भूताइन, मेल फीमेल, प्रेत, प्रेताइन, निशाचर, निश्चराइन, हाकनी, हाकना, डाकनी, डाकना, राक्षस, दैत्य, निशाचर, चुड़ैल, बुड़वा, ये सब भूत प्रेत दौड़े। और आपको बतावें, केवल इंडिया के नहीं आए थे, इंटरनेशनल भूतों, बाबा पूरे विश्व के भूतों के स्वामी हैं। अलग अलग जत्था आया। अमेरिका के गोरे गोरे भूत, एक एक भूत 8-8 फुट का, उनका अलग ग्रुप है। वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत इतने काले हैं, जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई ना पड़े। चाइना का भूत, चाइना वाला नहीं, उसको तो बैंड लगाया गया है, कोरोना फैलाए हो दिखाई मत देना। तो भारत के, दक्षिण भारत के उंद्रु पुंद्रु भूत, यहां मालवा के भी भूत गए थे, खंडवा के भूत, बिहारी भूत, पाकिस्तानी भूत, बांग्लादेशी भूत, सारे भूत प्रेत आए। लेकिन आप इनका संस्कार दर्शन करिए। एक कहावत है, हमारे घर का सेवक समाज में अपना परिचय नहीं देता है, हमारे घर का सेवक समाज में हमारा परिचय देता है। हम क्या हैं? बाबा के गण और इनका संस्कार दर्शन करिए। आए और गणों ने आकर सबसे पहला काम किया, कतारबद्ध होकर आए और आने के साथ सबसे पहले बाबा को भूतों ने दंडवत किया। शिव पद जलज शीस तिन्हन आए, हाथ नहीं नाए, सिर नाए। आजकल तो आदमी प्रणाम करता है, देख के दया आती है। अभी 2 महीने पहले की घटना बताऊं, 1.5-2 महीने पहले की घटना। मैं कहीं था, एक आदमी आया, हमको प्रणाम किया, हमारे पेट में छू के प्रणाम कर रहा था, पेट पे हाथ लगा दिया, महाराज प्रणाम। उन्होंने कहा पेट आशीर्वाद देगा? यहां भूतों ने अपने सिर को भगवान शिव के चरणों पे रखा। शिव पद जलज शीस तिन्हन आए। एक बात जीवन में सदैव याद रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, है? न चाहते हुए भी मुख से आशीर्वाद निकले। महाभारत का एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे दिए। उपदेश के बाद, उपदेश कौरव और पांडवों की दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ पर हैं और वहां गीता का उपदेश हुआ। दोनों सेनाओं के मध्य में, कुरुक्षेत्र में। अर्जुन का मोह समाप्त भया, युद्ध के लिए तैयार भय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर वापस पांडवों की सेना में चले गए। रणभूमि में सबसे श्रेष्ठ पितामह भीष्म थे। पितामह भीष्म अपना शंखनाद करते और युद्ध प्रारंभ हो जाता। अब सभी लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि पितामह कब शंख फूंके कि युद्ध प्रारंभ हो, और वो फूंक ही नहीं रहे। उनके ठीक बगल में दुर्योधन खड़ा था। दुर्योधन ने कहा, पितामह आप शंख क्यों नहीं फूंकते? मैं आज ही युद्ध विजय करना चाहता हूं। पितामह ने कहा, मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, थोड़ा सब्र करो। दुर्योधन ने कहा, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं सामने खड़े हैं सब शत्रु हमारे। पितामह ने कहा, सब्र करो पुत्र। देखते रहे पितामह। थोड़ी देर बाद धर्मराज युधिष्ठिर, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, अपना रथ लेकर सामने आए और पितामह भीष्म के सामने थोड़ी दूर पर रथ को रोके और वहां से पैदल चलकर पितामह के सामने आए। अपने से श्रेष्ठ से मिलने जाते समय दरवाजे तक गाड़ी पर बैठकर जाने से बचना चाहिए, ये अपराध है। थोड़ी दूर उतरिए और पैदल होकर जाइए यदि पांव सही है तो, ये मर्यादा है।
गुरु जी से मिलने जाइए तो गाड़ी दूर खड़ी करिए, पैदल होकर जाइए। युधिष्ठिर रथ को दूर रखे, पैदल उतर कर आए और आकर पितामह को दंडवत करके बोले, पितामह आज मैं आपसे युद्ध करने के लिए सामने खड़ा हूं। आपके आशीर्वाद के बिना तो मैं युद्ध प्रारंभ ही नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पितामह कि मैं ठीक से आपसे लड़ सकूं। पितामह भीष्म मुस्कुराए और बोले, विजयी भव पुत्र। क्या निकला? विजयी भव। दुर्योधन सुना तो कांप गया, बोला पितामह आप हमारी सेना के सेनापति हैं कि शत्रु की सेना के सेनापति हैं? हमारी सेना में होकर शत्रु को आप कह रहे हैं विजयी भव? पितामह बोले, दुर्योधन सामने जो खड़ा है वो तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है, और आज यदि तुम अपने अभिमान के रथ से नीचे उतरकर और अपने बड़े भाई को प्रणाम करते ना, तो मेरा विश्वास है युधिष्ठिर भी तुमको विजयी भव का आशीर्वाद दिया होता, लेकिन तुम तो उतरे ही नहीं अभिमान से। ये प्रसंग कहता है, माई बाप हमारा आचरण ऐसा हो कि हमारा श्रेष्ठ हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, स्वतः आशीर्वाद निकले। बाबा के गणों ने आकर बाबा को दंडवत किया है। अब आप स्वरूप का दर्शन करिए। सबसे पहले जो गण आया उसके चेहरे में ये मुख गायब है, को मुखहीन। यहां मुख नहीं है, प्लेन है बराबर। उसके पीछे सेकंड नंबर पे जो बाराती आए हैं उनके सिर से पांव तक मुखे मुख बना है। जर्जर देखिए, आगे पीछे ऊपर नीचे मुंह निकला है। कोई गण अपना खोपड़ी अपने हाथ में लेके घूम रहा है, यहाँ के ऊपर का ये हाथ में लेके टहल रहा है। किसी का आंख नहीं, किसी की आंखी आंख, किसी का हाथ नहीं, किसी के पेट में से हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव। ऐसे ऐसे भूत हैं। कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। चेहरा देखिए, वो स्वामी जी कहते खर स्वान सुअर शिकाल मुखगन बेस अगणित को गण है। बरातियों का चेहरा कैसा? खर यानी गधे जैसा, सुअर जैसा, सियार जैसा, कुत्ते जैसा, लोमड़ी जैसा, भेड़िया जैसा, गीदड़ जैसा। गोस्वामी जी कहते बहुत लंबी सूची है, कौन गिनेगा? लंबे लंबे मुख को गने। अब आप सोचिए ये बरातियों के मुख लंबे लंबे क्यों हैं? ये भी अकारण नहीं है। देखिए अब तो यंत्र बन गए हैं बोलने के लिए। पहले किसी दूर बैठे व्यक्ति को पास में बुलाना होता था तो वहां तक आवाज पहुंचाने के लिए ऐसे हाथ लगाना पड़ता था। हाथ लगा के बोलेंगे तो दूर तक आवाज जाएगी। यहां जितने गण आए हैं इनका सब नेचुरल है, लंबा लंबा। यहां बैठकर यदि सियार हुआ हुआ करेगा तो शहर के अगली छोर तक सुनाई पड़ेगा। सारे बाबा के गण लंबे लंबे मुख वाले हैं। इसका मतलब कैलाश में बैठकर हर हर महादेव गाएंगे तो हिमाचल जी के नगर के भीतर तक सुनाई पड़ेगा कि बाबा के गण आ रहे हैं। इसलिए लंबे लंबे मुख। अकौनो चुप नहीं है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। सारे भूत नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अद्भुत अद्भुत ध्वनियां निकाल रहे हैं। आपसे एक बात बताऊं, जब कोई गायक अपना 100% देता है तो श्रोता कहते हैं अरे आज आप तो बड़े तरंग में गा रहे थे। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सारे भूत तरंगी, मैंने अपना 100% देने में सारे गण लगे हुए हैं। अब आप कल्पना करिए एक साथ सुअर, गदहा, सियार, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, गीदड़ एक साथ सब गाने लगे। है कितना सुंदर लगेगा हो सुन के ना। सारे बाबा के गण स्वरूप है। विचित्र विधि, नाना प्रकार की ध्वनियां गुंजायमान होने लगी। बाबा के बराती
कैलाश से बारात लेके चले, पता चल जाए कि खंडवा के उस रास्ते पर पेड़ के ऊपर भूत रहता है तो लोग रास्ता बदल देंगे। लेकिन यहां जब पता चला कि बीच के गांव वालों को कि भूतों की बारात आ रही है, लोग गांव बदल दिए। आपन आपन लड़का मेहरारू परिवार लेकर सब लोग रिश्तेदारी में भग गए। पूरा का पूरा बारात बाबा की जिस नगर से गांव से गुजरती है, पूरा गांव खाली, कौन जान देगा हो। इधर हिमांचल जी के नगर में सारे पर्वत, नदियां, समुद्र सुंदर सुंदर शरीर धारण करके उपस्थित भय हैं। क्या अद्भुत छटा है आज हिमांचलपुरी की कल्पना के परे। बारात नगर के द्वार पर पहुंची। आज भी नियम है, बारात के आगमन पर कन्या पक्ष के कुछ बुजुर्ग लोग बारातियों को माला पहना के उनको जलपान करा के स्वागत करते हैं। यहाँ भी नियम होगा। उन वरिष्ठ लोगों को अगुवान कहते हैं, जो अगुवाई करें। नगर के निकट बारात आई, हिमांचल जी के नगर से अगुवान सुंदर हाथी घोड़ों पर बैठ कर गए। नगर के बाहर वाहन से उतरे, वाहनों को बांधा, बारात की प्रतीक्षा करने लगे। सबसे आगे देवताओं का समाज, जैसे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा हो, ही हर से सुर से ननिहारी, गदगद हो गए। क्यों? सारे देवता अद्भुत अद्वितीय हैं। अब यहां पर अगुवान सोचने लगे इसमें से दूल्हा कौन है हो, क्यों घोड़ी पर कोई बैठा ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि ही देखी अति भय सुखारे, सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। गणों ने सोचा, अगुवानों ने कि हो न हो यही दूल्हा हो। दुनिया की इकलौती ऐसी शादी है भाई, जिसमें न लड़की को पता कि दूल्हा कैसा दिखता है, न लड़की के गांव वालों को पता कि दूल्हा कैसा दिखता है, न लड़की के माई बाप को पता कि दूल्हा कैसा दिखता है, न लड़की की सखियों को पता दूल्हा कैसा दिखता है। पता किसको है? तो केवल नारद जी को। बस नारद जी जानते हैं कि दूल्हा कैसा दिखता है। अगुवान सोचने लगे कि इसमें से विष्णु भगवान को देख के लगता है यही दूल्हा है। एक बुजुर्ग बाबा गए विष्णु जी के पास जाके, जय राम जी के, आप ही है ना? विष्णु जी बोले कौन है? देखिए देखिए, छिपाइएगा मत, हम सब जान गए, आप ही है ना? सही सही बोलिए, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु जी बोले, अरे बाबा हम तो बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो भी पीछे आ रहे हैं। बोले बाराती इतने इतने सुंदर? अब वो बाबा लगे नाचने। पीछे के अगुवानों ने पूछा, अरे नाचने क्यों लगे? बोला, अरे सब बाराती हैं, बाराती इतने सुंदर तो सोचो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मने मन सोचे, नाच लो बाबा नाच लो, जितना नाचना अभी नाच लो। क्यों? दूल्हे को देखने के बाद नाचने लायक नहीं बचोगे, भागोगे यहां से। अगुवानों ने बारातियों का स्वागत प्रारंभ किया। सभी बारातियों के लिए एक एक माला, कुछ मिष्ठान, फलहार और कुछ जलपान आया था, फलों का रस आया था पीने के लिए। सभी देवताओं को माला, उनको मिष्ठान, फलों का रस दिया जाने लगा। ब्रह्मा जी देवताओं को एकत्रित करके बोले, सुनो, ये जितना जलपान कराने वाले और माला पहनाने वाले हैं ना, ये तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। जहां पीछे वाले पहुंचे ही सब भाग लेंगे। तो जल्दी जल्दी लो, आज कोई नाटक नहीं करेगा कि गला खराब है, हमको एप्पल जूस चाहिए, मैंगो जूस नहीं चलेगा, जो मिल रहा है लेते जाओ, ये तो बाद में ये भी नहीं मिलेगा। स्वागत प्रारंभ भया हो। भूत प्रेत हर हर बम मकड़म बम मकड़म बम गड़म गड़म बम बम करते आवाज आई। अगुवानों के कान में आवाज आई तो अगुवानों ने देवताओं से पूछा, अभी कुछ बाराती पीछे छूट गए हैं का? तो देवता तो समझ गए, आ गए सब। देवताओं ने कहा, देखिए ये आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की आवाज पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, सारा ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए। कब तक ध्यान न देते हो? अभी एक अगुवान एक देवता को
माला पहना कर गया। दूसरा अगवान उनको गिलास में आम का रस दे रहा था। अभी दे ही रहा था तब तक एक भूत दिखाई पड़ गया, आकाश में से उड़ के आ रहा था। जैसे भूत दिखाई पड़ा, हाथ कांपने लगा हो, पूरा रस नीचे गिरने लगा। बगल के अगवान बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोला नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ गया है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। यहां गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, गणों ने अगवानों ने जैसे बाबा का समाज देखा तो ये तो हक्के बक्के हो गए, परंतु जिन हाथी घोड़ों पर बैठकर ये लोग आए थे, उन हाथी घोड़ों ने देखा तो बिडरी चले वाहन सब भागे। हाथी घोड़े अपना अपना रस्सी तुड़ा के भगे प्राण लेकर। बिडरने का मतलब जानते हैं? बिडरने का यहां गोस्वामी जी कहते हैं बिडर ही चले। यहां आने का रास्ता एक तो या बंद हो गया, क्या हो? हम यहीं से आए थे ना? अच्छा, मैं सोचूं इतना बदलाव कैसे हो गया अचानक। अभी कल्पना करिए, आने का रास्ता सामने से है, आने का जाने का मार्ग सामने से है। जब बिडरना होगा ना तो आदमी रास्ता नहीं ढूंढता है, पर्दा फाड़ फाड़ के लोग भागेंगे। कोई पर्दा उठा के जिसको जहीं से रास्ता मिला वहीं से भाग लिया, ये हुआ बिडरना। हाथी घोड़े देखे सब अपना अपना प्राण लेके भागे। अब ये अगवान हाथी घोड़ों पर बैठ के आए थे, जिन पर बैठ के वापस जाना था वो वाहन भाग गए। अब बेचारे जाएंगे कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं धरी धीरज तह रहे सयाने, धीरज धारण करके हे भगवान बचा लेना आज प्रभु, आज बच गए तो 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। चुपचाप खड़े हैं, भूत प्रेत आए, कोई इधर से ठोकता है, बाबा हमको माला नहीं पहनाओगे? भगवान बोले डबल, इनको 2 माला पहनाओ। अब भूत प्रेतों का स्वागत शुरू भया। गोस्वामी जी कहते हैं हिमांचल जी के नगर की माताएं अपने अपने घरों के छोटे छोटे बच्चों को दौड़ाई थी कि जाओ दूल्हे को और बारातियों को देख के आना। यहाँ बच्चों ने जब भूत प्रेत का समाज देखा हो, वो स्वामी जी कहते हैं बालक सब लय जीव पर, अपना अपना प्राण लेके बच्चे भगे घर की ओर। जाकर बच्चों ने सबसे पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोलते अरे दरवाजा खोलो, आज के दिन दरवाजा बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे कहते बंद कर माई, नहीं तो एक भी घुस गया ना घर में, एक भी यदि घुसा तो कोई बचेगा नहीं। आज हम भी मुएंगे माई, तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे। माताएं बोलती कौन आ गया? बच्चे बोले मरवाने के लिए भेजी थी। माताएं बोलती हैं बारात देखने के लिए। बच्चे बोले माँ देखने के बाद बताया नहीं जाएगा। देखिए बच्चे जब डर जाते हैं ना तो सांस ले लेके बोलते हैं। छोटे बच्चे जब डर जाते हैं तो बच्चे जब रोने लगे तो उनसे पूछिए तो किसी बात को ऐसे बोलते हैं। गोस्वामी जी ने इस भाव को भी इसी परिस्थिति में उपस्थित होकर लिखा है। बच्चे कहते माँ कहीं जाई न बाता, माँ कहाँ नहीं जा रहा है? क्यों? तू तो बारात देखने गया था। बच्चे कहते माँ बारात नहीं है, जमकर धार की धाव बरियाता, यमराज की सेना आई है। बारात नहीं आई माँ, यमराज ही आ गया है। माताएं कहती है दूल्हा कैसा है? बच्चे कहते माँ दुल्हवा तो बौराहा है माई। यहाँ बौराहा समझते हैं? बौराहा, बौराहा माने पागल। क्यों? बच्चे कहते माँ आज तक जितने भी दूल्हे आए उनके साथ सुंदर सुंदर लोग आते थे। इस दूल्हे के साथ भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाकना डाइन चुड़ैल सब घूम रहे माँ। आज तक जितने दूल्हे आए घोड़ी पर नहीं तो पालकी पर बैठ के आए माँ। ये दूल्हा तो बैल पर बैठा है। आज तक जितने दूल्हे आए क्रीम पाउडर लगाकर आए माँ, ये तो राख लपेट के आया है। आज तक जितने दूल्हे आए माँ वो सुंदर सुंदर आभूषण पहन के आए हैं, ये पूरे शरीर पर सांप लपेट के आया है माँ। बच्चे कहते माँ तनछार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, पूरे शरीर पर खोपड़ियों की माला पहना है माँ।
उसकी विकराल जटाएं हैं। माताएं बोली तो भयंकर है, बच्चे बोले भयंकर नहीं है, तू देखी नहीं है इसलिए भयंकर बोल रही है। माई हम देखे हैं, वो भयंकर नहीं है, भयंकरा है। रात में चलने वाले दिन में दिखाई पड़ने लगे। मां नंगा आ गया है, नगन, कुछ नहीं पहना। गणों ने बागंबर पहनाया था ना। बाबा नंदी पर बैठे हैं, चारों तरफ भूत प्रेत इकट्ठे हैं। बच्चों को कमर के ऊपर का दिखाई पड़ा, ऊपर तो कुछ पहने ही नहीं है। बच्चे सोचे जैसे ऊपर है उसी प्रकार नीचे भी कुछ नहीं पहने। बच्चे कहते हैं मां नगन, कुछ नहीं पहना। हम तो कहते हैं मां जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात को देखने के बाद जीवित बचेगा। क्यों? ऐसी बारात आई है मां, देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। हम तो देख लिए, दोबारा भेजना मत हमको। बच्चे इतने डरे हैं कि देखिए माताएं मुस्कुराने लगी। निडर हो डर नाही। बच्चों को माताएं सुलाती हैं। माताएं क्यों नहीं डरी? क्योंकि माताएं तो देखी नहीं है ना। अब इनके डरने का टाइम अभी आने वाला है, अभी घबराइए मत। ये तो सबको पता है कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है ये किसी को नहीं पता है। वो तो जब सामने आएगा तब पता चलेगा। शंकर भगवान, एक विधि होती है द्वार पूजन, यहां होता है दूल्हे का द्वार पूजन। द्वार पूजन में जाते समय बाबा अपने गणों को, एक महापुरुष का चिंतन है कि गणों को जनवासे में भिजवा दिए। बाबा बोले डरवाने के लिए तो हम अकेले काफी हैं, अगर ये हमारे साथी पहुंच गए तो वहां तो बवाल हो जाएगा, मेरा द्वार पूजन कौन करेगा। तो बाबा अकेले पहुंचे। इधर मैना मैया सोने के दूल्हा आ गया दरवाजे पर, तो द्वार पूजन के लिए मैना मैया सखियों के साथ सोने की थाल में आरती सजाकर मंगल गीत गाते हुए दूल्हे को परिछने चली द्वार पूजन करने। अरे राम, जैसे मैना मैया भगवान शंकर के सामने पहुंची हो, है अरे ऐसा दूल्हा। माँ का शरीर थर थर कांपने लगा बाबा का स्वरूप देखकर। पूरे शरीर पर सांपे सांप लिपटा हुआ है। अब सोचिए सांप का मौर पहन के कोई आ जाए कैसा लगेगा वो। चारों तरफ सांपे सांप। शंकर भगवान सुने कि हमारी सासू जी आ गई तो सांप हटा के बाबा मैया को देखे। 3 आंख दिखाई पड़ा। भस्म माई डर गई। किसी तरह कांपते कांपते हाथ से थाली उठाई, लेकिन एक बार भी नहीं घुमा पाई हो। हाथ से डर के मारे सोने की थाल नीचे गिर गई। मां चिल्लाते बिलाप करते भीतर चली गई। शंकर जी बोले हो गया, मेरा द्वार पूजन हो गया, बहुत सुंदर हुआ। एक देवता ने भगवान शंकर के कान में कहा बाबा इतनी बड़ी बेइज्जती, बताइए आपकी सास आई, आपकी आरती भी नहीं उतारी, थाली पटक के चली गई। देखिए आदमी को स्वयं में विश्वास में रहना चाहिए। अगर आपका स्वयं का विश्वास कमजोर है तो बाहर वाले को अवसर मिल जाता है आपके मन को बदलने का। जीवन में जब एक बार किसी से संबंध बन गया माई बाप, फिर उस संबंध में कमी देखना बंद करिए यदि जीवन भर संबंध का निर्वाह करना है तो। शंकर जी से कहा गया कि आपकी सास ने आरती नहीं उतारी, थाली पटक के चली गई। शंकर जी बोले घूम के ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? मेरे ससुराल का यही नियम है, यहाँ का यही नियम है। दामाद आता है, सास थाली लेके आती है, दामाद को देख के कांपने का एक्टिंग करती है, थाली पटक के चली जाती है। जब हमको कष्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है भाई साहब? चलिए अपना काम करिए। अपने विश्वास को मजबूत बना के रखिए, किसी के कहने में नहीं आइए माई बाप। देखिए तोड़ना तो एक पल का काम है हो, संबंध बना के जीवन भर यात्रा करना ये सहज व्यवहार नहीं है। अपनी ओर से निर्वाह करना चाहिए, अपनी ओर से। हम लोग एक भजन गाते हैं, अरे राघव बाह
गहे की लाज, राघव बाह गहे की लाज। हमने नहीं पकड़ा है प्रभु, आपने हमारा पकड़ा है। यदि आप छोड़ेंगे तो आपकी जाएगी, मेरी थोड़ी जाएगी। इसलिए आप पकड़े हैं तो इस लज्जा को आप बना के रखिए प्रभु, संबंध निर्वाह करने के लिए। शंकर भगवान जनवासे में गए। इधर मैना मैया आकर पार्वती मैया को गोद में लेकर लगी रोने।